तो आप में से कितने कहते हैं कि कॉन्फिडेंस पे हम आज बात करें? जिनके हाथ डाउन है हम उनसे कोई और टॉपिक पूछेंगे। जिनके हाथ डाउन है हम उनसे कोई और टॉपिक पूछेंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ अभी? बहुत बहुत। कितना? 10 में से कितना नंबर? 9। एक नंबर कहाँ गया? एक मार्क्स क्यों काट दिया आपने? क्योंकि मैं लड़का हूँ इसलिए। आप बताओ लड़कों, पॉइंट्स तो कितने? 10 में से कितने? 10 में से 11। आपका जो एक पॉइंट था वो उसने दिया, तो 10 में से 10 इधर से भी, 10 में से 10 उधर से भी। तो कॉन्फिडेंस होता क्या है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? माइक लेके आप बता सकते हैं। माइक आप ले ले। शाइनेस एंड किसको? पैसिवनेस। ठीक है, आप पैसिवनेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगे? क्योंकि हमारे स्कूल में विजिटर्स आते हैं तो थोड़े स्टूडेंट्स ऐसा शर्मा कर बैठते हैं, जब वो विजिटर्स कुछ पूछते हैं तो बस खामोशी से देखते हैं। वो और घर में भी मेहमान आते हैं तो सर हम अक्सर कमरे में बात करते हैं ना, और जब वो चले जाते हैं तो हम घर में श्योर में जब मेहमान आते हैं तो आपको घर से निकाला जाता है, कमरे में बंद हो जाओ। जब मेहमान जाएंगे, लाओ वो छोटे लगो, इसको उसको उठाओ, इसको उठाओ, ठीक है। अब वो उसके अंदर से उसको हटाओ हटाओ कहेंगे, फिर आप उसको लेके कहाँ जाओगे? कमरे में। फिर मेहमान गया तो आप वापस आओगे ना। ये बहुत मसला है डेफिनेटली। और अक्सर मैं जब किसी के घर गया तो वहाँ मेरी आदत है ना नाम पूछने की, ठीक है। मैं नाम क्या पूछता हूँ? शनीला, आफ्ताब। अरे ये क्या होता है? आफ्ताब तो सही, ये क्या है? मैं ऊपर से कोई मार थोड़ी रहा हूँ। आफ्ताब कुछ तो छोटे होता ना, यूँ करे आफ्ताब। नीचे से उसका जो उनका जो वो होता है कमीज होता है वो छोटी होती है, वो भी ऊपर आ रही होती है आफ्ताब करके। पेट आगे निकला होता है ना छोटू का, होते हैं ना ऐसे छोटे, मतलब उनका पेट बिल्कुल आगे निकला होता है। आफ्ताब कहते, वो शर्ट भी उधर आता आफ्ताब। अरे भाई पहले अपनी इज्जत बचाओ, बाद में अपना नाम बताओ। आप बताना चाहते नहीं? ठीक है। एक्चुअली अगर हम इसको डिफाइन करें तो अकॉर्डिंग टू मी कि हम कितना प्रॉपर अंदाज में अपनी जो मैसेज है वो डिलीवर करते हैं किसी बंदे में या किसी पब्लिक एरिया में, तो ये हमारी एबिलिटी कि हम उसको कैसे मतलब डिलीवर करते हैं, प्रॉपर अंदाज में डिलीवर करते हैं। दैट इज डेफिनेटली ज़बरदस्त। आपने सही बात की, हम अपने पॉइंट को किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। मैं इन सबको कंबाइन करके इनमें डिफाइन करूंगा। और कोई? काम को होने के लिए कोई रिजल्ट की नजर खराब आगे जाने के लिए फ्रीली कर सकते हो आपका कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली किसी भी काम में, मतलब अगर लेट्स सपोज किसी को, ये तालियां बजा सकते हो, ये डरो मत, ठीक है। मैं कोई डरावना बंदा नहीं हूँ। मतलब आप अगर लेट्स सपोज आप अगर डांस के शौकीन हो, मैं कहूँ डांस कोई करना चाहता है, वो बंदा एकदम अगर ठन 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 करके, तो ये कॉन्फिडेंस है। मतलब उसको उस काम को करने में शर्म नहीं आएगी जो वो करना चाहता है या जिसमें वो इंटरेस्टेड है। अगर उसमें समझ आए, शर्म आए उस टाइम, तो वो क्या है? कॉन्फिडेंस से नहीं है, नहीं है। तो और कोई बता दे कॉन्फिडेंस मज़ीद थोड़ा डिफाइन करें आप। ये हमारे एक और कैंप में थे गाहकुश में, तो अभी ये सेकंड टाइम आए हैं, तो इनके लिए दोबारा तालियां बजाए प्लीज़। यस। कॉन्फिडेंस यानी किसी के सामने खुद को जाहिर कर सको, आपके अंदर वो ताकत वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने जज्बात, ख्यालात, एहसासात या आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा हो आप उसे बयान कर सको। जैसे कि आप कैसे चलते हो, आप किसी और को देख के अपना यानी चलने का स्टाइल चेंज करते हो, तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसको कंटिन्यू कर सको। जिस तरह आप कैसे खाते हो, आप अपने घर में जितना खाते हो बाहर भी उतना ही खाओ, या आपमें कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ये बात है, आप जैसे हो खुद को जाहिर करने का नाम कॉन्फिडेंस है। ज़बरदस्त, आपने ज़बरदस्त बात की। आपने कहा कि मतलब चलते हुए लेट्स सपोज हम क्या करते, हमें ऐसा लगता है जैसे महफिल में चल रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है जैसे सारे बंदे मुझे देख रहे हैं, लगता नहीं ऐसा? मतलब सब बैठे हुए, आप बीच में से खड़े होकर चल रहे हो, आपको ऐसा लगता है सब किसे देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं। एकदम में आपके जो भी कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाते हैं। आप चलने में भी मतलब ऐसा लगता है अभी गिरोगे, अभी गिरोगे। होता नहीं ऐसा? होता है ना? होता है नहीं होता है? होता है तो होता है बोलो, नहीं होता है नहीं होता है बोलो।
बोलना आता है ना? हाँ। और दूसरी जो आपने बात की थी खाने की, बिल्कुल अक्सर जब रिश्तेदारों के घर में जाते हैं तो हम भूख लगी होती है, नहीं 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 मुझे नहीं खाना है। रात को फिर भूख लग रही होती है, आंटी गोश्त डालेगी, नहीं नहीं आंटी बस मैं नहीं खा रहा, फिर छोटा सी करके ऐसे लगता है जैसे कि कोई अभी अमेरिका से आया है। जी नहीं, या सच या झूठ है? नखरे करते हो नहीं करते हो? ये नखरा है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने ज़बरदस्त बात की, तो क्यों होता है ऐसा? अब कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया, और कोई बताना चाहते हैं कॉन्फिडेंस क्या होता है, तो क्यों होता है, इसके रीजंस क्या है? आप में से कोई बताना चाहते हो ठीक है, वरना मैं बता दूँ। जी सर बिगेस्ट रीजन सर अलिशा ने बताया सर, घर में बहुत है सर, वो वालिदैन ज़्यादातर ये करते हैं कि कोई वो गेस्ट आए हो तो कुछ बोलते हैं तो चुप करो, तो बड़ों के बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करते हैं, बड़ों के साथ खाना खाने के लिए नहीं खिलाते हैं सर। ऐसी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर क्लोज माइंडिंग है सर, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो सबसे बड़ा रीज़न ये है, घर पे हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है इस सोसाइटी में, यहाँ पे अंडे मेहमानों के लिए रखे जाते हैं और अपने बच्चों को खाली चाय। ऐसा होता है नहीं होता है? अंडे होंगे घर पे, नहीं है, मेहमानों के लिए है। अक्सर ये कॉमन डायलॉग है, ये मसला है नहीं मसला। तो अब ये तो बड़ा मसला है, एक मसला ये हो गया। और कोई बताना चाहता है कुछ? मैं स्टार्ट करूं? यस सर, आप मैं वेट कर रहा था। अक्सर होता ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ होती है, चाहे वो हमारे मेंटल लेवल की हो या हमारे सराउंडिंग, उस चीज़ को हम नहीं देखते कि ये हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। उस पर सोच के हम यूज हो जाते, तो फिर क्या हो जाता है, जो हमारे पास है वो भी हम भूल जाते हैं, फिर हम गिर जाते हैं। तो वहाँ से हमारी चीज़ें खत्म। जैसे इसने कहा कि हमारे वालिदैन, मेरे ख्याल में वालिदैन नहीं है, क्योंकि वालिदैन आपके पास है, आप उनकी तरफ उंगली करिए कि किसकी वजह से, आप अपनी तरफ उंगली करिए मेरे अंदर एक विषय है जिसकी वजह से मेरे साथ है। तो हमें बाहर नहीं चीजें करते हैं, हमें अपने अंदर नहीं कि हमें मेरे साथ सारी चीजें क्यों। उनको माइक दो। सर मैं ये करता हूँ सर, मैं काम सर ने जो बताया वो माइक सर ने जो बताया वो सही है कि हम वालिदैन को ही मतलब करेंगे कि ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस लूज हुआ, ये सोचकर हम अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं करेंगे हम बता सर। लेकिन एक हद तक सर वो वालिदैन की जितना सरकार वाले साइलेंट करें, मोबाइल साइलेंट करें। किन किन के पास? देखो मैंने मोबाइल उधर रखा है, घर से बीवी की भी कॉल आई तो बंद है, शादी नहीं हुई है मेरी। जी बता दें सर। तो एक हद तक सर जो पेरेंट्स होते हैं सर, घर वाले होते हैं सर, वो भी एक हद तक जिम्मेदार है सर, क्योंकि अगर वो पहले हमें नहीं रोकते तो हमारी कॉन्फिडेंस उतनी होती जितनी हमें मतलब यूज करने के लिए जरूरत है। डेफिनेटली ज़बरदस्त। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अगर यासीन की, तो ये है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी बाउंड्रीज रखी हुई हमारे लिए, सही ना? अगर फीमेल हो या मेल हो, कि आपने बहुत बचपन से कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, तो ये एक चीज़ है जो ट्रिगर करता है कि हमारी कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत कम हो। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि ज़ोर से नहीं हंसो, स्पेशली फीमेल को पॉइंट आउट किया जाता है कि आप जोर से नहीं हंसो, ऐसी चीज़ें। नहीं, वो हमें भी कहते हैं जोर से नहीं हंसो ना सर, आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं कहते, आप लोगों पे तो जुल्म है। सही बात, जी जी बिल्कुल। तो ये बाउंड्रीज से हमारी सोसाइटी से जो ट्रिगर करती है। और दूसरी बात हमारी ग्रोथिंग की है। बहुत बचपन से ही पेरेंट्स अगर इवन बच्चा अगर बाहर से आके कोई चीज़ शेयर भी कर लेता है तो पेरेंट्स उसको रोक लेते उसी जगह पे कि बाहर की खबरें अपने अंदर नहीं लेनी आनी, भले आपके साथ जो भी होगा सही ना, तो कल को जाके उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ उसकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, वो इसलिए शेयर नहीं कर पाता अपने घर जाके, क्योंकि उसके पास वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं, पेरेंट्स ने उसको माहौल दिया हुआ ही नहीं होता, सही ना। तो बहुत बचपन से अगर हम, और दूसरी चीज़ कि बहुत बचपन में बच्चों को डराया जाता है कि गो घोड़ सुरी निकालो, आँखें बहुत सुरी निकलता बहुत, ये चीज़ है कि वो उनके कॉन्फिडेंस को लूज करना। ये चीज़ें हमारे घर से स्टार्ट है। अगर हमारे पेरेंट्स, अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें ऐसी अपग्रेडिंग करें, ऐसी बिल्डिंग हमारी करें कि ये चीज़ों को, हम इन चीज़ों को बहुत दूर रखा जाए हमसे, तो बंदा एक कॉन्फिडेंट हो सकता है। और उनके पीपल हमारे साथ बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनकी ग्रोथिंग ही ऐसी हुई होती है एज कम्पेयर टू हमारे सोसाइटी या हमारे फैमिली मेम्बर्स। ज़बरदस्त, ये आपने वैलिड पॉइंट शेयर किया है।
माइक पास कर ले माइक। सर इधर बातें हो गई कॉन्फिडेंस के वाले से, तो पहले भी आपने कहा था कि हम यानी कॉन्फिडेंस को बेशर्मी के जुमरे में लाते हैं, तो ऐसा है कि ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं कि जो आप शर्म होनी चाहिए सर, तो ऐसा भी नहीं है कि आप शर्म हो जाओ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं इधर शॉर्ट्स पहन के आऊँगा तो ये बेशर्मी होगी, ये कॉन्फिडेंस नहीं होगी। तो वालिदैन का हमें डांटने, हमें यानी समझाने का मकसद ऐसा नहीं है कि हमें एक कमरे में ही बंद रखे। ऐसा होता तो आपके वालिदैन आपको इधर नहीं भेजते, आपको स्कूल नहीं भेजते, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का पूरा मौका मिलता है। कोई स्कूल ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मौका नहीं मिलता। तमाम टीचर्स आपको सबके सामने इन्वाइट करते हैं। तो देखिए ये आप लोग कह रहे हैं कि हम वालिदैन से शेयर नहीं कर सकते चीज़ों को आगे बढ़ के, तो बचपन में तो किसी के समझ में कुछ नहीं आता, सब छोटे होते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल में जब आगे बढ़ोगे तो घर में पेरेंट्स कौन सी यानी अफलातून बंदे कि आप उनके सामने कोई बात शेयर ना करो। तो हम इस कॉन्फिडेंस को थोड़ा बेशर्मी के जुमरे में ला रहे हैं। बेशर्मी कॉन्फिडेंस से अलग है, उसे शेमलेस कह देना बेशर्मी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ यानी शेमलेस नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस हो लेकिन शर्म भी होनी चाहिए सर। कुछ जगहों पे शर्म बहुत लाजमी है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। इनको माइक दे दें। Sir, confidence means trusting your own ability, your own judgment. अपने मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उस पर हमारा खुद की ट्रस्ट हो, हमारी जो एबिलिटीज पे हम जो कहने जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस और डेफिनेटली। अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो जाऊँ, कॉन्फिडेंस का मतलब है आप किसी के सामने मैं खुद थरथरा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो कॉन्फिडेंस होगा? तो और किसी को कुछ बताना या मैं शुरू कर दूँ जो मैं मानता हूँ? हैं, शुरू कर दूँ? कॉन्फिडेंस उसकी नहीं ली। कॉन्फिडेंस मैं ये कर सकता हूँ, क्या यही कॉन्फिडेंस है? या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये भी कहना कॉन्फिडेंस है? अब हाँ ठीक, अब आप लोग सुने, ठीक, अब सुन लिया मैंने, आप लोगों को सुन लिया ना, अब सुन ले, ठीक है। थोड़ा मैं ये क्वेश्चनिंग करूँगा, मतलब आप जहन में इसको रिपीट करें, वहाँ पे इसका आंसर दे, ठीक है। जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप शेयर कर लेना, तो ये एक फ्लो होगा, यहाँ पे इसको ब्रेक ना करना। तो लाइफ में जो भी हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया है, जाने अनजाने में, उन्होंने कभी इस इंटेंशन से नहीं किया है कि हम अपने बेटे के साथ, हम अपनी बेटी के साथ बुरा करेंगे। वो अच्छे मेहमान नवाज थे, इसलिए उनको लगा कि हमारा जो बेटा जब बीच में आएगा चीज़ें ख़राब होंगी, कब्ज़ तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, जब इस तरह के हाँ या ना कहो, तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा ना, ख़राब करेगा नहीं करेगा, कुछ भी फजूल बातें करेगा नहीं करेगा, जो कि उनके जो माइंड सेट था, उनकी ट्रेडिशन थी यहाँ पे, उससे मैच नहीं कर रही थी। क्योंकि वो बड़े हॉस्पिटल थे, मेहमान नवाज थे, कि मेहमानों की रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि उनके बीच में बच्चे ना आए, बच्चे शोर ना करें, उनको आसानी से इजीली हम खाना दे सकें। ये इसका जो बेसिक बैग में लिंक करता है, ये थोड़ा गुर्बत से करता है। हमारे घर में, हमारे इलाके में एक टाइम में गुर्बत थी नहीं थी, तो कोई मेहमान आता था, उसके लिए एक अंडा पकाए घर पे। अब बच्चे को लाएंगे तो अंडा किसको देना पड़ेगा, बच्चे को या मेहमान को? दोनों को लिए नहीं थे अंडे, एक अंडा था, मेहमान एक है, कराची से आया है, अब किसको देंगे? मेहमानों को। तो वो पेरेंट्स की अच्छी आदत थी या बुरी आदत थी? शॉर्ट टर्म में तो वो अच्छी थी, लॉन्ग टर्म में क्या हो गई? कल को आप बड़े हो गए, अपने वालिदैन को क्या कहते हो, ये गलत किया आप लोगों ने। एक्चुअल में वो गलत था या सही था? ना सही था ना गलत था, उस टाइम के मुताबिक सही था, अब के मुताबिक गलत है। अब तो मैं अपने बेटे को खिलाऊंगा ना, मेहमान को क्यों खिलाऊंगा? अब ज़माना चेंज हो गया। तो अगर हम उनको ब्लेम करें कि पेरेंट्स की वजह से मेरी कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे घर पे रोका गया, टोका गया, इस वजह से मैं बोल नहीं सकती हूँ, हाल ही है, आई नो इट इज़ अ रीज़न, सॉलिड रीज़न है, बेस्ट रीज़न है। रोकना टोकना, अभी भी अक्सर घरों पे जब टोकते हैं ना, मैं कहता क्यों रोक रहे हो चाचू, मैं अपने अंकल लोगों को ये कहता हूँ आप क्यों रोक रहे हो, इसको आने दो, खान पे आने दो, बस उधर बस गंदगी भी करे, नो प्रॉब्लम, बस पैम्पर्स पहना के ले आओ तो अच्छा है, ठीक है। तो आई लेट देम डू, मतलब मेहमानों के बीच में बोलना,
आई लव देम। और जब घर पे बैठे होते हैं, अब वो मैं कर रहा हूँ, पेरेंट्स या अंकल लोग वो नहीं करते, बिकॉज दे डोंट नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस इन नेक्स्ट 50 ईयर्स, नेक्स्ट 20 ईयर्स, नेक्स्ट 30 ईयर्स, कि नेक्स्ट 30 ईयर्स को इसकी लाइफ के ऊपर मेरी इस रोक टोक की वजह से क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मैं छोटे बच्चों को रात को बाहर ले जाता हूँ, अकेले उनको भेज देता हूँ, बिकॉज दे डोंट नो द फियर ऑफ नाइट। फियर ऑफ डार्कनेस कहाँ पे है? हमारे अंदर। क्यों? हमें रोका गया कि इस दरख्त के नीचे भूत है, भूत होता है, भूत होता है, भूतनाथ। भूतनाथ हमारे अंदर में, हम सब के जहनों में एक भूतनाथ है ना। किस कलर का है? ब्लैक। क्यों? क्या ब्लैक दिव होता है? किसी ने देखा है? किसने बनाया है? इंसानों ने, हमने खुद। इमेजिनेशन। क्यों? ताकि बच्चे बाहर जाके गिरे ना। उनकी इंटेंशन सही थी, उसका रिजल्ट गलत आ गया। उनकी इंटेंशन ये थी कि बच्चे बारात को बाहर ना जाए, इसलिए उन्होंने कहा बाहर बिल्ली है, बाहर कुत्ता है, बाहर दिव है। तो धीरे धीरे ये चीज़ उनके जहन में बैठने लगे, बाहर दिव है। वहीं से ही उनके कॉन्फिडेंस के जो लीव्स थे वो शक्ल होना शुरू कर गए, क्योंकि माँ की कोक से या पेट से, कोक सही है ना, माँ की पेट से कोई भी कॉन्फिडेंस या कोई भी शाई पैदा नहीं होता, सब नंगे पैदा होते हैं। सच या झूठ है? क्या उधर किसी के ऊपर ठप्पा लगा होता है, ये कॉन्फिडेंट होगा, ये नॉन कॉन्फिडेंट होगा, ये गैरतमंद होगा या बेगैरत होगा? ऐसा कुछ लिखा होता है? या ये इस्लाम में आएगा, ये मुसलमान होगा, ये काफिर होगा? ये कुछ नहीं, सब एक ही, बस बगैर कपड़ों के करके, दान भी नहीं होते हैं, आते हैं। फिर घर, सोसाइटी, धीरे धीरे उसके अपने बिलीव्स बन जाते हैं। बिलीव्स तो बन जाते हैं, और क्या है? कॉन्फिडेंस को सिंपल वे में मैं डिफाइन करूं तो आपके खुद के अंदर जो भी आपके बारे में बिलीव्स है वो कॉन्फिडेंस है। अगर वो अच्छे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो, वो बुरे हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर आपको बार बार यही डर लग रहा है कि मेरे बोलने से लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ये होगा वो होगा, क्योंकि बचपन में ऐसा हुआ था, कोई नहीं सुनेंगे, बहुत बड़ा रीज़न है। सोचते हो नहीं ऐसा, कोई नहीं सुनेंगे मुझे, तो ये कहाँ से आ गया था? बचपन से आ गया था। अब बाहर वापस जाके आप माँ की कोख से दोबारा तो नहीं आ सकते ना, कि मुझे अब कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे पेरेंट्स को सिखाना है। यहाँ पे हम एक और गलती ये करते कि पेरेंट्स को सिखाने लग जाते हैं कि आपने मेरे साथ यूँ क्यों किया, पापा ये साथ मेरे साथ चुप किया आपने, करते नहीं ऐसा, और क्या कहलाते हैं? और वो असकली, वो कहते हैं असकली, जरूरत अपना काम करो जाओ, इन्हें लोग अपना काम करो जाओ, मल चुप करो, कहते ना ऐसा। तो सोल्यूशन अब क्या हो इसका? कॉन्फिडेंस लाजमी है, नहीं लाजमी है? आपकी शक्ल बल्ले बुरी हो, आप में कॉन्फिडेंस है तो लोग आपसे प्यार भी करेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे भी। सच है झूठ है? बस ज़्यादा बात शक्ल भी नहीं होना है, बिल्कुल ऐसा हो कि नाक बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक है, आँख एक इधर है, किधर है, मेकअप किया हुआ, फिर लिपस्टिक यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, कॉन्फिडेंस हूँ मैं, वहाँ आपका मजाक उड़ाया जाएगा। असल जो चुड़ैल है वो आप हो। फिर मेकअप भी किया है, मतलब वैसे मेकअप किया है जैसे यहाँ पे हाँ सुर्खी पाउडर, ठीक है। लड़के तो बेचारे आजकल तो सिर्फ बाल छोड़ रहे हो और कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं ना, मेकअप हमारे पास है ही नहीं। लिपस्टिक लगा दे, हम भी लगा दे, वो पहनते हैं, कानों में जो बालियाँ होती है वो पहनते हैं, यहाँ पे भी एक पहनते हैं। अब आजकल तो हेयर बिन भी लगा रहे हैं, हेयर बिन ही कहते हैं ना उस चीज़ को, ठीक है। ये बीच बीच में थोड़ा ये सही है ना, ताकि आप लोग फिर इस टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना, ठीक है। ये इसलिए कि ताकि आप लोग थोड़ा रिफ़्रेश हो जाओ, आप लोगों को मज़ा आ जाए। जो मज़े के लिए है उनके लिए ये बातें हैं, जो सीखने के लिए उनके लिए कॉन्फिडेंस वाली बातें हैं। तो ये मसला हमारी सोसाइटी में है नहीं है, कॉन्फिडेंस का मसला है नहीं है। ये तब मुझे पता चला जब यहाँ मैं स्कूलों में गया, अदरवाइज़ हमारा टॉपिक कुछ और था, इस वजह से मैंने कॉन्फिडेंस लिया। अब इसको बढ़ाए कैसे? क्योंकि हम बैक इन द पास्ट जाके उन मेमोरीज़ को या उन चीज़ों को दोबारा रिपीट तो नहीं कर सकते ना। हम वापस जाके दस्तरखान पे सुसु तो नहीं कर सकते ना, कर सकते नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। बचपन में छोटे जाके वो दस्तरखान में बैठे यूँ कर रहे, ठीक है, गंदगी क्या कुछ भी पता नहीं है, वो नहीं कर सकते। अब सोल्यूशन क्या है इसका? क्योंकि कॉन्फिडेंस के बगैर आप कुछ भी कर लो लाइफ में बेमानी है। बोलने का कॉन्फिडेंस, कुछ करने का कॉन्फिडेंस, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ कहने वाला कॉन्फिडेंस,
अगर मैं आप लोगों से कह दूं तैरना आता है आप लोगों को, किस किस को आता है? बिल्कुल बेहतरीन। और किस किस को नहीं आता है? मुझे भी नहीं आता है। तो मैं अगर कहूँ यार मैं अगर नहीं आता है कहूँगा तो ये लोग क्या कहेंगे, यार सर को तैरना ही नहीं आता, ये उसका बुरा तो मजाक नहीं उड़ाएंगे। यही सोच चलते हैं ना हमारे जहन में। अगर मैं कहूँ ये सवाल किस किस को आता है, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। आता भी है फिर भी नहीं करेंगे। तो ये क्या है, सही है गलत है? तो जो आपको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, ये बात दोबारा मैं कह रहा हूँ, जब आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, एक्चुअल में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस चीज़ की। थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, मैंने बताया इसलिए नहीं, आपके अपने माइंड ने बताया कि ये काम करना सही है ये गलत है, ये मैं कर सकता हूँ ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लड़कियाँ नहीं कर सकती हूँ को, ठीक है। अक्सर यहाँ लड़कियों की बेइज्जती होती है, मेरा नाम शिमन है मैं स्कूल से आता हूँ, ठीक है। तो कुछ काम आपको आते हैं डेफिनेटली, कुछ काम नहीं आते हैं। मुझे म्यूज़िक नहीं आती, मैं सिंगिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने एक दफ़ा गाया कहीं पे तो वहाँ पे हा 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 के अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने खुद देखा एक दफ़ा मिरर में ख़ुद को, एक दफ़ा रिकॉर्डिंग की तो मैं बिल्कुल ही वो लग रहा था। चुड़ैल का उल्टा क्या होता है? चुड़ैल तो लड़की होती है ना, चुड़ाल चुड़ाल, मैं चुड़ाल लग रहा था। चुड़ाल ये कोई वर्ड है वैसे? कोई गाली तो नहीं है ना? ऐसा ना हो मैं चुड़ाल बोलता जा रहा हूँ आप लोग सुनते जा रहे हो, ठीक है। तो अब ये लाजमी नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अब ये कैसे हो? पहली चीज़ ये समझने से कि क्या काम सही है क्या काम गलत है। अब जो रीजंस हमने बताए, कॉजेज़ बता दिए, वो तो अलग है, वो पेरेंट्स की वजह से हुआ, सोसाइटी की वजह से हुआ, लोगों की वजह से हुआ, बट हम उनको चेंज नहीं कर सकते। कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं? अब सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? पहला जो चीज़ है जो मैंने बता दिया, ये समझ लेना कि ये काम सही है ये काम गलत है। ये समझ लेना कि ये मैं कर सकता हूँ ये मैं नहीं कर सकता। आप लोगों को क्लियर है ये कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? आपको ये क्लियर है क्या गलत है क्या सही है? जब क्लास में कोई सर आपसे कोई सवाल पूछे तो सामने जाके जवाब देना सही है या नहीं देना सही है? देना सही है। तो ये अगर आपको आ गया तो वो अब एक और कंडीशन उसमें, अगर आपको सवाल आता है तो ऐसे अपना मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। हाँ आप ये ऐसी जगह पे कर सकते हो जहाँ पे लोग कम हो, मतलब 5-6 बंदे, आप ऐसी ट्राई कर रहे हो आगे जाके अपने आप के ऊपर हंसा रहे हो। कौन कौन ऐसा करता है? मतलब आप सामने इसलिए जाते हो ताकि लोग आपके ऊपर हंसे। किसी में है ये हिम्मत? यार ज़बरदस्त तालियां बजाओ इनके लिए। मतलब आगे आप जा रहे हो ये सोच करके कि मेरा तो मजाक उड़ना ही है, ये सच है झूठ है? तो जब आप ये कहोगे कि इस सच को पहले ही देखोगे, मतलब मेरा तो मजाक उड़ना ही है, मतलब इस हकीकत को पहले ही देख लिया, तब आपके अंदर डर ख़त्म होगा नहीं होगा? डर तब ज़्यादा होता है जब आप ये सोचते हो कि मेरे ऊपर मजाक उड़ाया तो क्या होगा। इसमें ज़्यादा होता है ना, इसमें तो ज़्यादा नहीं होता है ना कि आप पहले ही ये समझ लो कि मैं जो भी करूं लोग तो मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं। होता है नहीं ऐसा। मतलब आप अपनी जितनी भी प्यारी तस्वीर लगाओ, आपके दोस्त कहेंगे क्या बकवास लग रहा है। ये होना है, आपको पहले ही पता चल गया ऐसा होना है। मैं ये वीडियो कभी डालूंगा कहीं पे तो लोग हाँ हाँ करने वाले हैं, पहले ही मुझे पता है। 1-2 करने वाले, सब भी नहीं, ये पहले ही मुझे पता चल गया। अब यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया, उस टाइम ज़्यादा हो गई जब मैं ये कहूँगा कि यार मैं अगर लगाऊँ तो क्या होगा, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया जाएगा, ये होगा वो होगा, मुझे मारेंगे तो नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, रो रहा हूँ ना। अभी होता है नहीं ऐसा, हम पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहूँ, बेवकूफ़ी से भी कोई वाहियात वर्ड है क्या जो थोड़ा गाली ना हो, थोड़ा जेब में हो? कोई है? बेवकूफ़ी से भी कोई नीचे कोई वर्ड है? गदागरी। गदागाड़ी नहीं, गदागरी। ज़बरदस्त बात की आपने। ये हमारी गदागरी है कि हम ये कहते हैं कि हम परफेक्ट हैं। कौन है परफेक्ट? अल्लाह की ज़ात के अलावा कौन है परफेक्ट? नोबडी। सब इंसान है। तो इन इंसानों के बीच में मैं छोटा सा गधा, गिलगित के एक छोटे से गांव यासीन में रह करके मैं सब कुछ हूँ। पॉसिबल है ये कि मुझे सब कुछ आता है,
अबे गधे तुझे कुछ नहीं आता। जब तू आप खुद से ये कहो, ठीक है, मैं आपसे नहीं कहूँगा, आप खुद आईने के सामने कहो मुझे कुछ नहीं पता, मैं गधा था, गधा थी, गधा ही रहूँगी। मतलब इसको नेगेटिव सेंस में नहीं, ऐसे नहीं कि आप कल को फिर बोझ उठाना शुरू करो, मैं तो गधा हूँ, गधा गाड़ी बढ़ना शुरू करो, ये नहीं। मैं जिस एंगल से कह रहा हूँ पकड़ पा रहे हो? मतलब आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम इम्परफेक्ट। जब आप खुद से ये सच बोल देते हो तो वहाँ से आप चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, आप एक्चुअल में जो कर सकते हो वो करते हो। मैं ये सेशन ले रहा हूँ, मैं ये सोच के नहीं लेता हूँ कि आप लोग मेरी तारीफ़ करो, ये सोच के भी नहीं लेता हूँ कि मैं इसको बेहतरीन तरीके से करूँ, मैं ये सोच के कर लेता हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ। तालियां तो इस बात पे बजाओ। आई डू इट बिकॉज आई कैन डू इट एंड आई नो आई कैन डू इट। अगर आप में से कोई 1000 बंदे मुझे आके कहे सर आप ये नहीं कर सकते हो, मैं कहूँगा आप सही कह रहे हो, मैं उसको ये कहूँगा आप सही कह रहे हो, अब वो खुश होगा, मुँह खुल कर रह जाएगा उसका। अक्सर बंदों के साथ ऐसा हुआ है, कुछ कहते हैं यार तू क्या बकवास कर रहा है, मैं कहता हूँ कर रहा हूँ, मैं बकवास बंदा हूँ, मैं गधा हूँ, ख़त्म, जवाब ही ख़त्म। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगी, अब सामने वाले क्या होगा, लाल पीला हो जाएगा, टमाटर से भी लाल उसका चेहरा हो जाएगा। मतलब इस तरह का जब आप एटीट्यूड रखते हो, मैं कर सकता हूँ भाई, मैं इसीलिए कर रहा हूँ, तो जो आपको लगता है आप कर सकते हो वो आप करने लग जाओ धीरे धीरे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाती है। और जब आप ये खुद से सच बोलते हो कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम लर्निंग, लोग हंसेंगे नो प्रॉब्लम, मजाक उड़ाएंगे नो प्रॉब्लम, बट आई विल ग्रो। और मज़े की बात बता दूँ, लोग जब मजाक उड़ाते हैं ना उसमें और मज़ा आता है। मतलब आप लोग पता नहीं इस चीज़ को जब देख पाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अक्सर लोग मेरे पास भी आते हैं ना, वो जब गलत कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ये जो काम मैं कर रहा हूँ इस पर, यार तू क्या कर रहा है, चुपके से पढ़ाई करना सुकून से। मैं कह रहा हूँ नहीं यार मैं बेसुकून बंदा हूँ, ठीक है। फिर इस तरह के जवाब आपके जहन में आते हैं कि सामने वाला मज़ीद कुछ कह ही नहीं पाता है वहाँ से। अभी कॉन्फिडेंस खुद बढ़ती है तो इन बातों से ही बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, तो बाहर निकल के क्या होगी, जैसे गाड़ी के टायर की हवा निकल गई, दरवाजे से बाहर निकल गई, खत्म। कॉन्फिडेंस दोबारा डाउन टू द ग्राउंड, डाउन टू द फ्लोर। तो हमें ये समझना है, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोई और स्पीकर कह रहा है, इसलिए नहीं कि हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, कोई भी टीचर कह रहा है, इसलिए कि मुझे खुद ग्रो करना है। क्या लाइफ में ग्रोथ मकसद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो क्या ग्रोथ तब होगी जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ग्रोथ तब होगी जब आप चिंदी से एक कोने में बैठ के शर्माए, एक कोने में बैठ के शर्माए, घर से आ गए, स्कूल से वापस गए, ज़िंदगी गुजारी, शादी की, बच्चे किए, उनके लिए पैम्पर्स लिए, उनको पैम्पर्स पहनाए, वो साफ किया, ख़त्म। यही तो लाइफ है। इसमें ग्रोथ नहीं हो गई तो क्या फ़ायदा? आपसे किसी का अच्छा नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा? ये तब कब होगा जब आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे। मैं बचपन में नहीं था कॉन्फिडेंट, ख़ासकर लड़कियों के मामले में। लड़कियां जब मुझसे बात करती थी, मैं क्लास में थोड़ा काबिल था, मेहनती था, तो वो कहती थी होमवर्क किया है? मैं क्या बोला आपने? हाँ किया है, लिटरली। और दरवाज़ा, ये छोटे दरवाजे होते थे हमारे स्कूल में उस टाइम बचपन में, 2 लड़कियां वहाँ अक्सर खड़ी होती थी, बातें कर रही होती थी, 2-3 लड़कियां, ठीक है। मुझे एक लड़की का नाम दे के तंग भी करते थे लोग। मैं बड़ा शर्मीला बंदा था, बहुत शरीफ। मैं अब पता नहीं, अब उस टाइम कोई वीडियो होती तो मैं आप लोगों को दिखा देता, लिटरली पता नहीं मैं इतना कैसे हो गया। दरवाजे पे 3 लड़कियां खड़ी होती थी। मैं वॉशरूम भी जाना हो अगर, या मुझे बाहर कहीं जाना हो, मैं वहाँ जाके उनसे ये नहीं कह पाता था कि बाजी आप साइड करें, मुझे बाहर जाना है। यहाँ तक डर था मेरे अंदर। अब तो कोई एक्सक्यूज़ मी, अब जब एक्सक्यूज़ मी कहता हूँ वो खुद शर्माने लग जाती है। मतलब उल्टा हो गया ना चीज़। अब दरवाजे पे कोई खड़ा हो, जो ही मैं जाऊँ एक्सक्यूज़ मी कहूँ, वो खुद साइड हो। तो ये मैंने बिल्ड किया, खुद आ गई। बिल्ड की मैंने, कैसे बिल्ड की? मैंने जब ये देख लिया कि ना सिर्फ मैं इम्परफेक्ट हूँ बल्कि सब इम्परफेक्ट है, ना सिर्फ मैं गधा हूँ बल्कि सब गधे हैं, ना सिर्फ मैं बेवकूफ़ी करता हूँ बल्कि सब करते हैं। कौन सी बेवकूफ़ी? कि हम परफेक्ट हैं। सबसे बेवकूफ़ी ये है कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आमिर खान नहीं कहता तू करेगा भगवान की रक्षा,
ये छोटा से गोले का छोटा सा गांव में है बैठ के, तो आप एक छोटे से गोले के छोटे से गांव के छोटे से गली में बैठ के आप परफेक्ट हो गए नहीं। तो जब ये कहते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस खुद आ जाती है। जब ये देखते हो कि ना सिर्फ मैं इम्परफेक्ट हूँ, सब इम्परफेक्ट है, मैं गलती करता था, करती थी, करती रहूँगी। अब गलती करने में जब आपको मज़ा आने लग जाए, उस दिन आपकी कॉन्फिडेंस टीप पकड़ लेगी। ये दोबारा याद रखना, जब आपको गलती करने से डर लगना कम हो जाए। क्लास में अक्सर क्या होता है, टीचर्स क्या करते हैं, एक दो दफ़ा गलत कुछ पढ़ाते हैं, फिर टीचर सामने से लड़का कुछ पूछता है, उनको अगर जवाब ना आए तो उसको सिंपल, अगर जवाब आपको नहीं आता है तो उसको कहो बेटा वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ख़त्म ना, मस्खरा करो। और कोई टीचर है, आप में से कोई टीचर्स होंगे, अगर वो पूछे ऐसा कोई सवाल, कोई फजूल सा सवाल आपको नहीं आता हो, कॉन्फिडेंट के साथ बेटा वेरी गुड क्वेश्चन, देखो इसका तरीका है, बेटा वेरी गुड क्वेश्चन, विल डिस्कस इट टुमारो, या ये आपके अगले साल के सिलेबस में है, ये आपके लेवल का नहीं है, ठीक है नहीं है। अब वहाँ सेल्फ डाउट होता है, नहीं नहीं अगर मैं ये कहूँगी तो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, टीचर नाकाबिल बोलेंगे। इस वजह से जो भी आप कहते हो उसके बाद से नाकाबिल बोलते ही है वो लोग। मतलब आप जिस डर से वो जवाब नहीं दे रहे हो तो, या जिस डर से कोई जवाब देते हो, वही डर आपकी रियलिटी बन जाती है। मतलब आप उनकी नज़र में नाकाबिल बन जाते हो। बजाय आप कॉन्फिडेंटली कहो टुमारो विल डिस्कस इट, टुमारो विल डिस्कस इट, कल तो वो भी भूल जाएगा, आप भी भूल जाओगे। फिर भी कोई बेशरम सा बंदा है तो उसको लाके थोड़ा कुछ कर जाके सीख के बता सकते, नहीं बता सकते। तो हम क्या है, परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं। मेकअप क्यों करते हैं हम? प्यारे लगने के लिए ना, नहीं, प्यारे लगने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। फ़र्क है, प्यारे लगने के लिए। अगर कोई सामने से क्या क्या बकवास लग रहा है तो कैसा लगेगा? उसका सर तोड़ने का मन करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि हमारी खुशी किस में है? उसकी तारीफ़ में है। वो तारीफ़ करे तो हमें अच्छा लगेगा, तारीफ़ नहीं करे तो हमें बुरा लगेगा, क्योंकि हमें पता है हम प्यारे हो गए हैं, उसको नहीं लग रहा। आप आईने में देख रहे हो मैं कितनी प्यारी हो गई हूँ आज तो तारीफ़ होनी ही होनी है। बाहर निकल गई, अम्मी ने कहा क्या बकवास लग रही हो, गुस्सा आता है, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। हम दूसरे की नज़र में, एक और इसकी लेयर है, अगर आप देख सको तो, हम खुद की नज़र में नहीं, सामने वाले की नज़र में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हो ये बात? हम जब ये कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमारी तारीफ़ करें, वहाँ पे कॉन्फिडेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। क्योंकि कल को वो स्टूडेंट्स आपकी थोड़ी सी बुराई करेंगे तो आपको क्या लगेगा? दचका लगेगा, ये क्या हो गया। तो परफेक्ट खुद की नज़र में बनना है, सामने वाले की नज़र में बेवकूफ़ बनना है। ये बात समझ आ गई? खुद की नज़र में परफेक्ट बनना है, सामने की नज़र में क्या बनना है? कैसे बन सकते हो? ये जो गलती करने से जो डर है उसको ख़त्म करना होगा। कैसे? गलतियाँ करनी होंगी, बेवकूफ़ बनना होगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस, गलती की भी दो टाइप है, सही ना? एक पॉजिटिविटी आती है, दूसरा नेगेटिविटी। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल कोई एडल्ट है, वो ड्रग यूज़ करता है, वो एक गलती करे, अगर वो मैं ये कर रहा हूँ तो कंटिन्यू करेगा तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो गलती भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो ट्रिगर करें कि पॉजिटिव जो गलतियाँ हैं उनसे सीखें, ना कि हम डेफिनेटली, नेगेटिव गलतियों को। डेफिनेटली, वेरी वेल डन, ज़बरदस्त। गलती मतलब ये कि क्लास में अगर कोई सवाल पूछ रहा है सर, वहाँ पे गलत जवाब दो। सर पूछ रहा है 2 + 2 = डैश, आप करो सर 5। कह सकते हो? नहीं कह सकते हो? क्या होगा? सब हंसेंगे, हंसना शुरू करेंगे, नहीं करेंगे? 2 दिन 3 दिन बाद आप बिल्कुल उस क्लास के एक फ़नी बंदे बन जाओगे। लोग आपके पास आके बैठेंगे कि तू इतना फ़नी क्यों है यार। एक से लड़कियों की प्रॉब्लम होती है ना कि ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हंसाता बहुत ज़्यादा है। होता है नहीं ऐसा? सच है ना झूठ है? तो हंसाने वाले लोग अच्छे लगते हैं लोगों को, या रुलाने वाले लोग? बात बात पे यार मेरे घर में आज सुबह रोटी नहीं थी, आज मेरे जूते भी फट गए हैं, दुखी दुखी आ रहे, हमेशा दुख वाली बातें करेंगे। ऐसे लोगों से हम क्या होते हैं? बार बार आपको फजूल वही एक बात रिपीट करेंगे, ये देखो मेरी लाइफ में बुरा हो गया, ये क्या हो गया है। ठीक है, होते ही नहीं ऐसे लोग।
तो ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी वही बन जाओगे। तो ये समझ आ गया कि गलती जो पॉजिटिव गलती है, इसको मैं अगर आपकी बात पे कहूँ पॉजिटिव गलती, मतलब जो सब कर रहे, जो डर रहे आप, मतलब एक क्लास में आप कुछ सामने आके कुछ बोलने से डर रहे हो, बोलो, एक दफ़ा बोल के देखो क्या होता है। आप मर गए तो आके मुझसे थोड़ी बहुत हेल्प, मैं नहीं, मर गए तो खैर, मर गए तो खैर, मर गए तो मैं आपके लिए एक ज़िबा करूँगा जानवर। अगर बच गए तो आप आके मुझसे कहना कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो मैं आपको, आप मुझे 1000 रुपये देना, आपको बुरा लगा तो मैं आपको 1000 रुपये दूँगा। क्लास के सामने जाके ये सब कर लेना। ऐसे नहीं करोगे, ऐसी ही मेरी बातों को सुनोगे, बाहर जाके कहते हैं मोटिवेशन बकवास है। सब लोग ऐसा करते हैं। आई नो इट्स बकवास, until and unless you yourself think that I need to change something। तो जब आप, अब मैं इसको सम अप कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ज़्यादा बातें की ना, सम अप करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट्स को चेंज करने से हमें अपने हाथ ऊपर, पेरेंट्स चेंज नहीं होंगे, वो मेरे कभी नहीं हुए, आपके क्या होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर के पेरेंट्स चेंज नहीं हुए, वो उनको अपनी हालत पे छोड़ने दो, उनकी गलतियाँ, उनकी लाइफ अच्छी है, वो हमारे मेहमान हैं। ये सच झूठ है, अगर हम उनसे पहले नहीं टपक गए तो, ठीक है। तो पेरेंट्स को अपने हाल पे छोड़ दो, उन्होंने जिस तरह आपकी अपब्रिंगिंग की है उनका थैंक यू करो। आप अच्छे पेरेंट्स बन जाओ कल, अगर किसी ने आपसे शादी की तो, ठीक है, आप लोगों को कह रहा हूँ। तब आप अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो। जो आपको कमियां मिली थी वो अपने बच्चों में ला सकते हो। अब खुद के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखना होगा हमें कि मैं इम्परफेक्ट था, इम्परफेक्ट हूँ, इम्परफेक्ट रहूँगी लोगों की नज़र में। अपनी नज़र में तो मैं मालकिन हूँ, बादशाह हूँ, मलका हूँ। मेकअप करो तो अपने लिए सेटिस्फेक्शन के लिए, नॉट बिकॉज कि सामने वाला कुछ कम्प्लीमेंट करेगा। तारीफ़ तो अच्छी लगती है, मेरे लिए भी जब कोई तारीफ़ करता है तो अच्छा लगता है, लड़कियाँ करो तो और भी अच्छा लगता है। ये सच है, सच है झूठ है। तारीफ़ अच्छी लगती है, और उस तारीफ़ के लिए कुछ ना करो। अगर कुछ काम आप दिल से करोगे तो तारीफ़ मिलनी ही मिलनी है। मैंने जो लेक्चर लिया इसमें 5 बंदे तारीफ़ करेंगे, 5 बुराई करेंगे, नो प्रॉब्लम, 5 माइनस हो गए, ख़त्म। तो जब ख़ुद को हम इम्परफेक्ट कहते हैं कि हम गलती कर सकते हैं, सब गलती कर सकते हैं, लोग हंसेंगे मुझ पे, ये सच है, लोग नहीं हंसे, ये कहना झूठ है। तो जब सच को देखते हो, सच क्या है, लोग मजाक उड़ाएंगे। सच क्या है कि हम गलती कर सकते हैं। सच क्या है कि हम इम्परफेक्ट हैं, हम गधे हैं। जब इस तरह से हम चीज़ों को देखने लग जाते हैं तो धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 कॉन्फिडेंस बढ़ती जाती है, और इसके अपर लिमिट नहीं है। और अक्सर कुछ जगहों पे शर्माना भी कॉन्फिडेंस है, कुछ जगहों में नो कहना भी कॉन्फिडेंस है, हमेशा यस कहना नहीं है। आपका दोस्त अगर आपसे कहे कि आजा सिगरेट पीते हैं, तो आपको कि यार बड़ा बेगैरत बंदा नहीं पीता है, देखो यार फैशन है, पियो यार, लड़कियों को पसंद है, सब लड़कियों को पसंद है सिगरेट। तो वो लड़कियों से पूछो ना, आप खुद एज्यूम क्यों कर रहे हो। भाई बेचारा सिगरेट पी रहे हैं, एक तो मेरा दोस्त कह रहा था मरती है, लड़कियां मरती है सिगरेट पे, पता नहीं क्यों मरती है, कौन सी लड़की है वो, कौन सी लड़की है जो सिगरेट पे मरती है, चर्सी। ठीक है, समझ आ गया। नो कहना ये बड़ी क्वालिटी है। अगर आप किसी को नो कहते हो तो आपके कॉन्फिडेंस खुद आएगी। क्रिकेट खेलना जाना है, नहीं यार मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं यार मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं मैं बुक को लेकर बाजार जा रहा हूँ, वहाँ से क्या होगी, कॉन्फिडेंस आएगी। वहाँ पे भी डर रहे हो, इसको बुरा तो नहीं लगेगा, मैं जाता हूँ यार, खुद पे जुल्म करके जा रहे हो। समझ गए, कुछ समझ आया? नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पूरी कोशिश की। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।